हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ बोर्ड सत्यार्थ प्रकाश भवन नवलखा महल उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको यहीं लेकर के आया हूँ। यही वो पुण्य धरा है, यही वो स्थान है जहाँ बैठ करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाना माना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। और नवलखा भवन के उस कमरे में आपको आज मैं लेकर के जाऊँगा, तो आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें और चलो चलते नवलखा भवन। दोस्तों, ये है सामने देख रहे हैं आप नवलखा भवन, जो अभी मरम्मत का काम चल रहा है, फर्नीचर का काम चल रहा है। और ये शानदार भवन बना हुआ है। ये महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा निर्मित किया हुआ ये भवन है। ये सज्जन निवास था, जो अभी वर्तमान में गुलाब बाग है उदयपुर के बीचों बीच। और जब मैं इस नवलखा भवन के कमरे में गया तो बहुत सारे महान पुरुषों के चित्र देख करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। और फिर अंदर जब हॉल के अंदर गया तो ये राजा का महल था, और वास्तव में महल जैसा नज़र आ रहा है। ऊपर गुंबज, लाइट जगमगा रही है, झरोखे बने हुए हैं और शानदार हॉल। और इसके अंदर ही आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही बहुत सारी झांकियाँ हमारे हिंदू संस्कृति के 16 संस्कारों का, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप नज़ारा देखें इस हॉल का। ये शानदार भवन जो आर्य समाज को अब दे रखा है, चूँकि दयानंद सरस्वती जी ने इसी हॉल के कोने में जो कमरा है वहाँ लिया था। और चलो उस कमरे की तरफ, आप देख रहे हैं ये कमरे के अंदर स्मारक नुमा, यही वो पवित्र कमरा है जहाँ बैठ करके दयानंद सरस्वती जी ने 1882 में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। और ये उसके ठीक सामने वाली शानदार गैलरी, जिसमें विभिन्न प्रकार के महान पुरुषों के जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे उन सभी के चित्र बने हुए हैं। मैं इतने सारे नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। और समुद्र प्रकार की झांकियाँ यहाँ हैं। और ये कमरे के अंदर एक स्मारक है जिसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के कुल 14 खंड हैं। उन 14 खंडों को विभिन्न रूप से बताया गया है। प्रत्येक खंड के अंदर क्या क्या विषय हैं वो दिखाया गया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता भी है। जैसे ही मैंने गाइड को कहा तो देखो ये गोल गोल घूम रहा है, आप देख रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहा है। पर्यटक आते हैं, पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। यही वो पवित्र कमरा है जहाँ पर बैठ करके आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी, और उनके द्वारा यहाँ पर ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। दयानंद सरस्वती जी इसी कमरे में विराजमान होते थे। उस समय यहाँ के महाराणा थे सज्जन सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, उनका अभिवादन किया, उनको यहाँ पर ठहरने के लिए अनुरोध किया। और यहीं बैठ करके सुकून और शांति के साथ में उन्होंने ग्रंथ लिखा। चूँकि ये बगीचा बहुत ही हरा भरा, जिसके बारे में मैंने इससे पूर्व 2 वीडियो बनाए, उससे पूर्व ये एक वीडियो डाला है जो आप देखें। और यही वो कमरा है जो दिख रहा है। उसके अंदर गैलरी है, आर्ट गैलरी, पूरा उस गैलरी के अंदर चित्र हैं और दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं, उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्य, उनके साथ में जिन्होंने सहयोग किया वो, और समस्त आर्य समाजी, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी भी है, खुदीराम बोस भी हैं, जितने भी आर्य समाज के रहे हुए हैं वो सभी के चित्र बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। और उनके जीवन की घटनाओं को इसमें दिखाया गया है। तो आपको मैं पूरी जानकारी भी दूंगा। ये उनके गुरु हैं दयानंद सरस्वती जी के। और ये सत्यार्थ प्रकाश का पूरा सार यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फ्रेम में डाला हुआ है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पढ़ते हैं। ये भी गोल गोल घूम रही है, आप देख रहे हैं। और जो पर्यटक आते हैं देखने के लिए वो यहाँ पर पढ़ते हैं। पूरा सारा ये गाइड मुझे बता रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत धीमी है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और आप देखें, और दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। फिर मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे और हिंदू धर्म के सत्य को उन्होंने उजागर किया। ये सिक्के हैं चांदी के, आप देखें, जो मेवाड़ के विभिन्न महाराणाओं के द्वारा चलाए गए थे। इसको भी यहाँ संग्रहित करके रखा हुआ है, आप इधर आओगे तो देखने को मिलेंगे। सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का मतलब ये सत्य के अर्थ का प्रकाश उन्होंने डाला। जो हिंदू धर्म में विभिन्न कुरीतियाँ और भ्रांतियाँ लोगों को हैं, और जो लोगों को बुराइयाँ करते हैं, और भी बहुत सारी जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनको हटा करके जो सत्य क्या है वो उन्होंने समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। और उसी के अंतर्गत ये उन्होंने संपूर्ण जीवन के सार को वेदों का उसमें दर्शाया गया है। दयानंद सरस्वती ने कुल 60 पुस्तकें लिखी, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेदों का अनुवाद भी किया है और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। तो इनका एक अपना भारतीय समाज में, हमारे इतिहास में अलग ही स्थान है। ऐसे महान पुरुष ने इसी कमरे में बैठ करके सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। और रामायण के बारे में एक प्रसंग जो आता है, हनुमान जी के संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा के लाने का, उसका भी उन्होंने खंडन करते बताया कि वो पहाड़ नहीं उठाया, बल्कि घास फूस जो जुड़ी बूटियाँ थी उसको हथेली पे उठाया। कालांतर में ये बात बढ़ते बढ़ते तिल का ताड़ करके और हमने उस पहाड़ के रूप में दिया, और उसकी बहुत सारे लोग मानते नहीं और मजाक भी करते हैं। तो ऐसे अनेक हमारी जो घटनाएँ थी वो उन्होंने दिखाई गई है। दोस्तों,
स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने वहाँ पर आमंत्रित किया। और देखें आप बैठे हैं स्वामी जी और राजा भी पास में बैठे हैं, उनके प्रवचन सुने। लेकिन यहाँ पर उनकी एक जो थी वेश्या वहाँ नन्ही, जिसके करीब रिश्ते थे महाराजा जसवंत सिंह जी के, और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो जसवंत सिंह जी को समझाया तो जसवंत सिंह जी मान गए। उसके बाद में उन्होंने नन्ही से दूरी बनाए रखी, लेकिन नन्ही को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने स्वामी जी का रसोईया कलिया उर्फ जगन्नाथ को अपने वश में किया और सिखाया, और फिर दूध के अंदर मुरकरी कांच पीस करके डाल दिया और उस जगन्नाथ ने स्वामी जी को ये दूध पिलाया। उसके बाद में स्वामी जी तो ज्ञानी थे ही, उनको पता लग गया। उन्होंने तुरंत रसोइया को बुलाया, रसोइया ने क्षमा याचना की और अपना अपराध स्वीकार किया। और स्वामी जी ने फिर उसको कहा कि 500 रुपये ले ये और तू यहाँ से प्रस्थान कर, वरना पुलिस वाले तुझे परेशान करेंगे, राजा तुझे परेशान करेंगे। ऐसे उदार व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर उनको जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों से सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर भी संदेह के घेरे में थे। फिर वहाँ से अजमेर लेकर के गए और ये आप देख रहे हैं। और ये रसोइया था, उसको जो पैसे दे करके और रास्ते में जाने आने का खर्चा दे करके वहाँ से भेज दिया। कितने महान व्यक्ति थे। ये सुनने में बहुत सरल लगता हो, लेकिन इसको करना, जीवन में अमल में लाना बहुत कठिन काम है। ये रसोइया देखो उनको दे रहे हैं, ये पूरी झांकी बताई गई है उनके अंतिम दिनों की, जीवन की। और श्री मध्यानंद प्रकाश है, उसके अंदर पृष्ठ संख्या 444 में उनके अंतिम दिनों का वर्णन है, जिसमें बताया गया कि उसकी बीमारी के कारण से, उनके उस जहर के कारण से गले में छाले हो गए थे और फिर सिर पे भी छाले हो गए थे। एक घूंट पानी भी नहीं पी पा रहे थे, पेट पे हाथ रखने मात्र से दर्द होता था। और फिर उस भयंकर पीड़ा झेलते हुए आखिरकार वो अजमेरी 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहावसान हो गया। और वो दिन था दीपावली का, जो संध्या का समय, इतना पवित्र दिन पर उनका देहावसान हुआ। ये अजमेर और अंतिम दिनों का ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग हाथ रख करके ऊपर उठा रहे हैं, हिल डुल भी नहीं रह रहे थे ये अंतिम दिनों में। और उनके अंतिम वाक्य मृत्यु से पूर्व थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये कहते हुए इस दुनिया से चले गए। दोस्तों कितने महान व्यक्ति थे। जब आप यहाँ आओगे तो उनसे जुड़े हुए संपूर्ण जीवन खंड यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो मुख्य हॉल है जिसका मैंने आरंभ में वर्णन किया, वहाँ हमारे हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है जो स्वामी जी ने प्रमुखता से बताया गया, ये 16 ही संस्कारों की यहाँ झांकियाँ दिखाई गई है। ऊपर ये शानदार उनकी मूर्ति लगी हुई है स्वामी जी की, और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश। और आप देखें गर्भाधारण से लगा करके और अंतिम संस्कार मृत्यु तक के 16 हमारे सनातन संस्कृति में जो संस्कार है उनकी सबकी झांकियाँ दे रखी है। जिस कोने में वहाँ से शुरू होता है गर्भधारण से लगा करके, और फिर उसके बाद में फिर बच्चे के जन्म का, कर्ण छेदन, गुरु के वचनों का लगा करके, और फिर नामकरण संस्कार, शादी और संपूर्ण प्रकार के जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार, ये एक एक बताए गए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की हमारे युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं है। केवल ये एक जीवन शैली नहीं है, बल्कि हमारा एक आदर्श है, ये हमारी संस्कृति है, ये विरासत है। और ये संपूर्ण झांकी, कितनी सुंदर झांकियाँ है, मनमोहक झांकियाँ है। और ये अंतिम संस्कार की झांकी दिखाई गई है और इसके अंदर संपूर्ण लाइट जगमगा रही है और स्पष्ट नज़र आ रहा है, ऐसे जैसे हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही है। तो आप समय निकाल करके जरूर यहाँ पर आए। आपको निश्चित तौर पे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।